नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति में विवाद और श्रद्धा दोनों को जन्म दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला पौधा कैसे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया? आज हम जानेंगे तुलसी के पौधे को देवी क्यों माना जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह के रोचक और विवादास्पद विषयों में रुचि रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा है। दोस्तों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की वह धरोहर है जिसने विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक अनोखा सेतु बनाया है। लेकिन इसके साथ जुड़े कई विवाद भी हैं जिन्हें आज हम खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसने तुलसी को देवी का दर्जा दिया। पुराणों के अनुसार तुलसी वृंदा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो राक्षस जालंधर की पत्नी थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। वृंदा अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसके पतिव्रत्य के कारण उसका पति जालंधर अजेय हो गया था। देवता भी उससे परेशान थे। तब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का पतिव्रत्य भंग किया और जालंधर का वध हो गया। जब वृंदा को यह पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। इसी से शालिग्राम की उत्पत्ति हुई। बाद में वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हुई। लेकिन यहां विवाद शुरू होता है। कई विद्वान इस कहानी पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि यह कहानी महिलाओं के प्रति पुरुषवादी सोच को दर्शाती है। एक निर्दोष स्त्री को छल्ला गया और फिर उसे ही पौधे में बदल दिया गया। क्या यह न्याय संगत है? अब आते हैं वैज्ञानिक पहलू पर। तुलसी, जिसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम सैंक्टम है, वास्तव में औषधीय गुणों का खजाना है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, श्वसन संबंधी रोगों में लाभकारी है, तनाव कम करने में सहायक है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। लेकिन क्या इन गुणों के कारण ही इसे देवी माना जाता है, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हैं? तुलसी का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा मिलता है। तुलसी विवाह का त्योहार मनाया जाता है, जहां तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प आर्थिक पहलू भी है। तुलसी की पूजा से जुड़ा एक बड़ा बाजार है। तुलसी के बीज, गमले, पूजा सामग्री और तुलसी माला का व्यापार करोड़ों रुपए का है। क्या धार्मिक आस्था का व्यावसायीकरण उचित है? दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आप तुलसी की पूजा करते हैं या नहीं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उन विवादों की जो आधुनिक समय में उठ रहे हैं। कई प्रगतिशील विचारक कहते हैं कि पौधों की पूजा करना अंधविश्वास है। वे तर्क देते हैं कि यह वैज्ञानिक सोच के विपरीत है। इससे तर्क संगत चिंतन कमजोर होता है और यह केवल ब्राह्मणवादी परंपरा का हिस्सा है। दूसरी ओर, परंपरावादी कहते हैं कि तुलसी की पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान है। यह पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन तरीका है और इससे मानसिक शांति मिलती है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि तुलसी की कहानी महिलाओं को क्या संदेश देती है। वृंदा की कहानी में एक स्त्री को छला गया, फिर उसे शाप देने पर मजबूर किया गया और अंत में वह पौधा बन गई। कई नारीवादी विचारक इसे पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण मानते हैं। वे कहते हैं कि यह कहानी महिलाओं को यह सिखाती है कि पति ही सब कुछ है, छल्ले जाने पर भी शांत रहना चाहिए और अंत में त्याग ही महिला का धर्म है। लेकिन परंपरावादी इसकी अलग व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी की पूजा से महिलाओं को सम्मान मिलता है। तुलसी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जैसे कि तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, तुलसी का पानी पीने से पाप धुल जाते हैं और मरते समय तुलसी दल मुंह में रखने से मोक्ष मिलता है। वैज्ञानिक इन्हें केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। लेकिन क्या विश्वास का अपना कोई महत्व नहीं है? एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि कई जगहों पर दलितों को तुलसी छूने से मना किया जाता है। यह सामाजिक भेदभाव का घृणित रूप है।
आधुनिक समय में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुलसी की पूजा को लेकर दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा मानती है कि यह पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन तरीका है और इससे मानसिक शांति मिलती है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि तुलसी की कहानी महिलाओं को क्या संदेश देती है। वृंदा की कहानी में एक स्त्री को छला गया, फिर उसे शाप देने पर मजबूर किया गया और अंत में वह पौधा बन गई। कई नारीवादी विचारक इसे पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण मानते हैं। वे कहते हैं कि यह कहानी महिलाओं को यह सिखाती है कि पति ही सब कुछ है, छल्ले जाने पर भी शांत रहना चाहिए और अंत में त्याग ही महिला का धर्म है। लेकिन परंपरावादी इसकी अलग व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि तुलसी की पूजा से महिलाओं को सम्मान मिलता है। तुलसी को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जैसे कि तुलसी के पास दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, तुलसी का पानी पीने से पाप धुल जाते हैं और मरते समय तुलसी दल मुंह में रखने से मोक्ष मिलता है। वैज्ञानिक इन्हें केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, लेकिन क्या विश्वास का अपना कोई महत्व नहीं है? एक विवादास्पद मुद्दा यह भी है कि कई जगहों पर दलितों को तुलसी छूने से मना किया जाता है। यह सामाजिक भेदभाव का घृणित रूप है। आधुनिक समय में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुलसी की पूजा को लेकर दो विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा मानती है कि यह पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन तरीका है। पौधों को देवी देवता मानकर हम उनकी रक्षा करते हैं। दूसरी विचारधारा इसे केवल अंधविश्वास मानती है, जो वैज्ञानिक सोच को कमजोर करता है। सच शायद दोनों के बीच कहीं है। तुलसी से जुड़े कई कर्मकांड हैं जिनमें पंडितों को दक्षिणा देनी पड़ती है। गरीब परिवार भी इन खर्चों का बोझ उठाते हैं। क्या धर्म के नाम पर यह आर्थिक शोषण नहीं है? वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि तुलसी की चाय इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके पत्ते खाने से पाचन सुधरता है। यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और तनाव कम करने में सहायक है। लेकिन क्या इन गुणों के लिए इसे देवी मानना जरूरी है? पश्चिमी देशों में तुलसी को होली बेसिल कहा जाता है और इसे सुपरफूड माना जाता है। वे इसके धार्मिक पहलू को नहीं मानते, लेकिन औषधीय गुणों को स्वीकार करते हैं। आज की युवा पीढ़ी तुलसी को लेकर संशय में है। वे पूछते हैं कि क्या पौधे की पूजा करना तर्कसंगत है? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? क्या इससे वैज्ञानिक सोच पिछड़ती नहीं है? परंपरागत रूप से तुलसी की देखभाल और पूजा महिलाओं का कार्य माना जाता है। क्या यह लैंगिक भेदभाव नहीं है? क्यों पुरुष इस जिम्मेदारी से मुक्त हैं? तुलसी विवाह एक ऐसी परंपरा है जहां पौधे का विवाह पत्थर से कराया जाता है। आलोचक इसे बेतुका मानते हैं। वे कहते हैं कि यह संसाधनों की बर्बादी है। कुछ लोग तुलसी को लेकर इतने कट्टर हैं कि वे दूसरों पर अपनी मान्यताएं थोपते हैं। यह धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण है। हाल के शोधों से पता चला है कि तुलसी में एंटी कैंसर गुण हैं। यह डायबिटीज नियंत्रण में सहायक है, हृदय रोगों से बचाव करती है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। लेकिन ये सभी गुण अन्य पौधों में भी मिलते हैं। फिर केवल तुलसी को ही देवी क्यों माना जाता है? एक तरफ हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो तुलसी को पवित्र मानती है, दूसरी तरफ आधुनिक वैज्ञानिक सोच है जो केवल तथ्यों को मानती है। क्या दोनों में संतुलन संभव है? भारतीय संस्कृति में तुलसी का इतिहास हजारों साल पुराना है। वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद में तुलसी को महत्वपूर्ण औषधि माना गया है, लेकिन समय के साथ इसके साथ कई अंधविश्वास भी जुड़ गए हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि तुलसी की कई प्रजातियां हैं: श्याम तुलसी, राम तुलसी, वन तुलसी आदि। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से सभी को समान माना जाता है। तुलसी के पौधे के आसपास कई कीड़े मकोड़े नहीं आते। इसकी गंध से मच्छर भी दूर रहते हैं। शायद इसीलिए प्राचीन काल में लोगों ने इसे घर में लगाना शुरू किया होगा। लेकिन समय के साथ यह परंपरा धार्मिक रूप ले गई। एक और विवादास्पद मुद्दा है तुलसी के पत्तों को तोड़ने का समय। कहा जाता है कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन भी तुलसी तोड़ना वर्जित है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई आधार नहीं है। कई परिवारों में तुलसी की मृत्यु को अशुभ माना जाता है।
यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर में विपत्ति आने की आशंका की जाती है। यह स्पष्ट रूप से अंधविश्वास है। तुलसी माला पहनने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैष्णव संप्रदाय के लोग विशेष रूप से तुलसी माला धारण करते हैं। लेकिन क्या माला पहनने से वास्तव में कोई लाभ होता है? दोस्तों, अब हम इस विषय के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आ गए हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। तुलसी की कहानी में एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम होती है। वह है तुलसी और कृष्ण भक्ति का संबंध। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन यह भी एक धार्मिक मान्यता ही है। आधुनिक समय में कई लोग तुलसी की खेती व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। तुलसी का अर्क, तुलसी की चाय और तुलसी के अन्य उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। यह अच्छी बात है कि तुलसी के औषधीय गुणों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। लेकिन साथ ही यह चिंता का विषय भी है कि धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का शोषण न हो। कई बार नकली या मिलावटी उत्पाद भी धार्मिक आस्था के नाम पर बेचे जाते हैं। तुलसी के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि यह रात में ऑक्सीजन छोड़ती है। अधिकांश पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी अपवाद है। शायद इसीलिए इसे घर के आंगन में लगाया जाता है। तुलसी की पत्तियों में यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है जो दर्द निवारक है। यही कारण है कि दांत दर्द में तुलसी की पत्ती चबाने से आराम मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर दें। एक समस्या यह भी है कि तुलसी को लेकर इतनी मान्यताएं हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, यह समझना मुश्किल हो जाता है। तुलसी के पौधे की देखभाल भी एक कला है। इसे नियमित पानी चाहिए, लेकिन अधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं। धूप भी चाहिए, लेकिन अत्यधिक गर्मी से पत्तियां जल सकती हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी की सेवा करने वाले को पुण्य मिलता है। एक विचारणीय बात यह है कि यदि तुलसी इतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण है, तो फिर इसे केवल हिंदू धर्म से ही क्यों जोड़ा जाता है? अन्य धर्मों में इसका स्थान क्यों नहीं है? वास्तव में तुलसी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी पाई जाती है। थाईलैंड में इसे होली बेसिल कहा जाता है और खाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन वहां इसे देवी नहीं माना जाता। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक विज्ञान ने तुलसी के कई गुणों की पुष्टि की है, लेकिन कई दावे अभी भी अप्रमाणित हैं। जैसे कि तुलसी के सेवन से आध्यात्मिक उन्नति होती है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। तुलसी को लेकर एक और विवाद है कि क्या इसे मांसाहारी व्यक्ति छू सकता है या नहीं। कई परिवारों में मांसाहारी लोगों को तुलसी छूने से मना किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से भेदभाव है। आयुर्वेद में तुलसी को जीवनीय कहा गया है, अर्थात जीवन देने वाली। इसे प्रतिदिन सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, लेकिन अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अत्यधिक तुलसी के सेवन से भी नुकसान हो सकता है। तुलसी के बीजों का भी उपयोग होता है। इन्हें सब्जा कहा जाता है और शरबत में डाला जाता है। ये पेट को ठंडा रखते हैं और पाचन में सुधार करते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से बीजों का कोई विशेष महत्व नहीं है। एक रोचक बात यह है कि तुलसी के पौधे के पास सांप नहीं आते। इसकी गंध से सांप दूर रहते हैं। शायद इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में तुलसी को घर के आसपास लगाया जाता है। तुलसी की पूजा में भी कई विधि विधान हैं। सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना, दीपक जलाना, परिक्रमा करना आदि। लेकिन क्या ये सब आवश्यक है या फिर ये केवल कर्मकांड है? एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि यदि तुलसी देवी है तो फिर उसके पत्ते तोड़कर उपयोग करना पाप क्यों नहीं है? यह विरोधाभास है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। तुलसी को लेकर क्षेत्रीय मान्यताएं भी अलग अलग हैं। उत्तर भारत में जो परंपराएं हैं वे दक्षिण भारत से भिन्न हो सकती हैं। यह दर्शाता है कि ये मान्यताएं समय और स्थान के साथ बदलती रहती हैं। आधुनिक शहरी जीवन में तुलसी की देखभाल एक चुनौती है। फ्लैटों में जगह की कमी, प्रदूषण और समय का अभाव, ये सब तुलसी की परंपरा को प्रभावित कर रहे हैं। कई युवा अब तुलसी को केवल एक सजावटी पौधे के रूप में देखते हैं। वे इसके धार्मिक महत्व को स्वीकार नहीं करते।
यह पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई को दर्शाता है। तुलसी के व्यावसायिक उत्पादों की गुणवत्ता भी एक चिंता का विषय है। बाजार में मिलने वाली तुलसी की चाय या अन्य उत्पाद वास्तव में शुद्ध हैं या नहीं, यह जांचना मुश्किल है। एक और पहलू है तुलसी और पर्यावरण का। तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करता है। यह प्रदूषण कम करने में सहायक है, लेकिन क्या केवल इसीलिए इसे देवी मानना आवश्यक है? तुलसी की कहानी में जो छल का प्रसंग है वह नैतिक दृष्टि से विवादास्पद है। यदि देवता भी छल कर सकते हैं तो फिर मनुष्यों से सत्य की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? तुलसी विवाह की परंपरा भी आर्थिक बोझ है। इस अवसर पर होने वाले खर्च से गरीब परिवार परेशान होते हैं। क्या सादगी से तुलसी की पूजा नहीं की जा सकती? विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। तुलसी के वैज्ञानिक गुणों को स्वीकार करते हुए अंधविश्वासों से बचना चाहिए। तुलसी की महिमा के नाम पर कई बार लोगों को गुमराह किया जाता है। झूठे दावे किए जाते हैं कि तुलसी से कैंसर ठीक हो जाता है या सभी रोग दूर हो जाते हैं। यह खतरनाक है। शिक्षा का प्रसार इस समस्या का समाधान हो सकता है। लोगों को तुलसी के वास्तविक गुणों के बारे में जागरूक करना चाहिए। तुलसी के प्रति श्रद्धा रखना गलत नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा से बचना चाहिए। विवेक और विज्ञान को साथ लेकर चलना आवश्यक है। समाज में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत को तुलसी के माध्यम से दूर करने का प्रयास होना चाहिए। तुलसी सबके लिए है, केवल किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। तुलसी को देवी मानना या न मानना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं। तुलसी के औषधीय गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। इसकी पूजा से मानसिक शांति मिल सकती है। यह पर्यावरण संरक्षण का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अंधविश्वास और कट्टरता से बचना चाहिए। आने वाले समय में हमें वैज्ञानिक सोच और परंपरा में संतुलन बनाना होगा। धार्मिक कट्टरता से बचना होगा, तुलसी के वास्तविक गुणों पर ध्यान देना होगा और अंधविश्वासों को दूर करना होगा। तुलसी चाहे देवी हो या न हो, यह निश्चित है कि यह एक उपयोगी पौधा है। इसके औषधीय गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तर्क और विज्ञान को भूल जाएं। हमें चाहिए कि तुलसी के वैज्ञानिक गुणों को समझें, अंधविश्वासों से दूर रहें, दूसरों पर अपनी मान्यताएं न थोपें और प्रकृति के प्रति सम्मान रखें। दोस्तों, तुलसी को देवी मानना या न मानना आपकी व्यक्तिगत पसंद है। महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रकृति के प्रति सम्मान रखें, वैज्ञानिक सोच अपनाएं और अंधविश्वासों से दूर रहें। याद रखें, कोई भी परंपरा तभी तक अच्छी है जब तक वह किसी को नुकसान न पहुंचाए और समाज के विकास में बाधक न बने। तो दोस्तों, यह थी तुलसी के देवी स्वरूप की संपूर्ण कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आप तुलसी को देवी मानते हैं या केवल एक उपयोगी पौधा। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोचक और विवादास्पद विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।